राम राम भाई, सारे भाई है ना। आई होप सब ठीक होंगे और सब अपनी जगह सब सेफ होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की यूएसए पे। तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियो। तो भाई जैसे आपको पता है कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ टाइम पहले से ही है, लेकिन जो आजकल ट्रकों वाला के लिए हुई पई है वो Thank you बहुत very ज़्यादा much. हो गई है। मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने का देखो थोड़ा टाइम लगा। मैं मानता हूँ आपको यहाँ इधर उधर सभी देखो खबर है, मतलब आप देखी भी होगी, मतलब सभी बना रहे हैं आजकल वीडियो। तो भाई देखो 119 रिक्वेस्ट है, मतलब जो आउट ऑफ अमेरिका, मतलब जिसको इस बार नॉलेज नहीं है, कोई इंडिया बैठा कोई कहीं बैठा, भाई वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं उनका। जिस चीज़ का पता ही नहीं है, जिस फील्ड में आप है ही नहीं है, वो दूसरे की देख के बना रहा है भाई, उस चीज़ों को फ़ायदा नहीं। देखो किसी ने बुरा लगा लगो भाई, लेकिन कई भाई इंडिया बैठे हैं, कोई कहीं कौन सी कंट्री में बैठे हैं, मतलब देख देख के दूसरों वीडियो बना रहे हैं भाई, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। देखो अगर आपको कुछ पता है, आपको प्रॉपर सॉलिड नॉलेज है, तो आप किसी को आगे शेयर करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है भाई। दूसरे की वीडियो देख ली, उसको उठा कॉपी पेस्ट के दूसरे वो सेम बातें बोल दी भाई, वो सभी को पता। देखो कि सख्ताई हो रही है। तो भाई देखो बात ऐसी है, जो ट्रक वालों के लिए, मतलब कि जो 23, 24, 25 तारीख थी, जो 23 सितंबर से जो 25 तक की थी, जो ओक्लाहोमा स्केल है जो अपनी अरकनसास के अंदर, वहाँ से मतलब 25 से वतन 28 बच्चे मतलब कि उन्होंने उठाए थे। रीजन अभी तक उसको भी नहीं पता है। हम ऐसे मुंह चक के कह देते हैं कि रीजन उठा लिए, मतलब रीजन उसको भी नहीं पता क्या रीजन अभी तक। अभी बच्चे निकल रहे हैं वहीं से, सेम वर्क परमिट वाले जो मतलब कि मतलब यहाँ पक्के नहीं है, वो भी अभी भी क्रॉस कर रहे हैं उसको। वो जो स्केल थी ना, वो 3 दिन के लिए ओपन हुई थी, मतलब वो मोस्टली बंद रहती है। वो 3 दिन के लिए ओपन थी, मतलब वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। तो साथ में वहाँ पर आइस वाले थे। तो भाई कई बार देखे ऐसे है, मतलब हम कह देते हैं ना, मतलब कईयों को मतलब इंग्लिश नहीं आती। देखो पता आपको कि इंग्लिश का यहाँ पर बड़ा रोड़ा चला हुआ, अभी पहले नहीं था इतना जितना अब चला हुआ है इंग्लिश का यहाँ पे। तो भाई रीजन तो अभी तक किसी को नहीं पता है कि वो क्यों उठाए हैं। जो उनके साथ वाले थे ना टीम मेंबर, उनके साथ में चेकिंग हुई, आपको इंग्लिश आती है, आपका क्या स्टेटस है, मतलब उनको भी नहीं पता कि मतलब रीजन क्या था कि उन्हें क्यों उठाया गया। जो पहली बात होती है, मतलब ट्रक ड्राइवर के लिए होती है आपका वेट सेट। आपका जो लोड होता है ना, उसमें वेट होता है, मतलब आपकी मतलब स्केल करवानी चाहिए आपको पहले। अगर आपको लगता है ना कि गड़बड़ है, कि वेट सेट नहीं है, तो बस स्केल करवा लो अपनी। वो आपके पैसे लगते हैं ड्राइवर के, और मालिक के पैसे लगते हैं। अगर आपको नॉलेज है टेंडम सरकाने की, भाई हाँ ये प्रॉपर सेट है, इतना वेट मेरे को ठीक लग रहा है, तो आप जाओ। अगर आपको देखो स्केल के अंदर आपका लोड मतलब फिट है, तो आपको ग्रीन लाइट मिलती है। देखो 2 पर लाइट होती है, जो अंदर है ना, मतलब लगा होता है हमारा सिस्टम ट्रक के अंदर, तो हम पहले बाईपास देता है कहीं पर वो ट्रक वालों को। अगर आपको पहले ही ग्रीन लाइट मिलती है तो कोई चक्कर ही नहीं है, आप स्केल के बारों बार जाओगे। हाँ अगर आप स्केल के पहला जो रीजन यही है, अगर आपका वेट मतलब कि कुछ आगे पीछे है, मतलब सेट नहीं है, तो आपके अंदर बुलाएंगे, रेड लाइट आई आपके यहाँ के अंदर आ जाओ, तब आपकी वहाँ चेकिंग होती है। फिर आपकी लॉक बुक चेक होती है। अब आपको पता है कि सोलो ड्राइवर है, उनकी लॉक बुक में से थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद होता है आपका इंग्लिश का और आपका स्टेटस का प्रोड़ा, मतलब फिर तो मतलब कि अगर आपका एक बार ट्रक रोक लिया किसी ने, किसी पुलिस वाले ड्यूटी वाले ने, फिर आपको कमी निकालनी है कुछ ना कुछ, उसने कुछ ना कुछ छोटी से मोटी कमी निकाल लेगा ही। देखो मैं स्कूटर चला रहा था, मतलब कि चलो अब तो 1 से 10 तक का पता है, स्ट्राइक लाई हुई है भाई। सभी भाई जो अपना ट्रक वाले हैं या दूसरे भी भाई सारा शेयर करो, मतलब ये कल मतलब जो ट्रक वाले हैं उनके लिए भी नहीं है, ये सभी के लिए भाई। कल ना क्या पता है क्या रूल बना दे, फिर भी भाई सभी साथ खड़ा होना पड़ता है। मतलब क्या पता कल ऐसा रूल बना दे कि भाई मतलब सभी के लिए बन जाए वो। चलो तो ट्रक वालों के लिए कि इसने अभी बताया कि जो आपका लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं होगा, और जो न्यू कमर्स है जिन्हें नए लाइसेंस लेने हैं भाई, हमको अगर उसका स्टेटस असाइलम बेस है हम उसको लाइसेंस नहीं देंगे। उसने ये रूल बनाया अभी। बाकी आप एक बात सोच के देखो, जो ये कंट्री है अमेरिका, ये ट्रकिंग पे ही डिपेंड है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, अपना इंडिया है। इंडिया अपना आपको पता है कि एग्रीकल्चर वाला देश है, कृषि प्रधान देश है अपना। वहाँ अगर खेती करना छोड़ दे हरियाणा पंजाब और एमपी, मतलब तो
पूरा भूखा मर जाएगा वो, आप सभी को पता है। वो काम यहाँ पे है। अगर यहाँ ट्रकिंग स्टॉप होगी ना तो लोग भूखे मर जाए, क्योंकि यहाँ सप्लाई होती है ना जो मोस्टली ट्रकों द्वारा ही होती है, जिसको बोलते हैं रीफर, बोलते हैं रीफर। तो रीफर में भाई मोस्टली खाने पीने सामान ही जाता है, मोस्टली चिकन हो गया आपका, फल फ्रूट हो गया आपका, कुछ मतलब कि साग सब्जियाँ होगी, तो ये जाता है उसमें सिर्फ रीफर में। तो ड्राई वैन होता है, इसमें जाता है आपका जो सूखा सामान होता है, मतलब जो कभी खराब नहीं होता। तो भाई देखो, अगर ये रूल बना रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिटीजन ही ट्रक चलाएंगे, या जिसके पास जो लाइसेंस बचा जाए, फिलहाल मेरे पास मतलब कि 4.5 साल बचा हुआ अभी 2030 तक का, मतलब 4.5 साल, मतलब 5 साल समथिंग बचा हुआ मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी बनवाया था। तो भाई देखो, जो सिटीजन बंदा है उसके चांस 20% है कि ट्रक चलाएगा, क्योंकि रिस्की है थोड़ी जॉब, आपको 24 आवर ऑन रोड रहना पड़ता है। हो सकता है रेट बढ़ जाए, मतलब लोडों के, या मतलब जो सेंट मिलते पर माइल, लेकिन भाई सिटीजन बंदा ट्रक चलाने की मतलब कि बहुत कम चांस है भाई। कितने चला लेंगे? जो अपने देशी है ना, मतलब जो हरियाणा पंजाब के हैं, वही ट्रकिंग थाम रहे हैं यहाँ की, मोस्टली 50% से ज़्यादा ट्रकिंग अपने देशी चलाते हैं यहाँ पे। जो यहाँ के गोरे हैं ना, वो तो 7 घंटे ड्राइव करते हैं, ट्रक और आपके साथ सो जाते हैं, मतलब कि जो अपने वाले देशी है वो मिला निकालते हैं। उनके बस की बात नहीं है, गोरों के बस की बात की, वो मतलब कि 3-3 4 मिला निकालते हैं, अपने देशी निकाल देते हैं, क्योंकि उनको को भाई वही बात है, को सेविंग करनी नहीं, अगर पैसे भेजने नहीं, अपने देसी है भाई, चल ठीक है, पैसों को लालच है भाई, मतलब काम कर लेता बंदा यहाँ पे। जो मतलब कि गवर्नमेंट की सोच है, मतलब कि हमें वर्क परमिट वाले तो ड्राइवर चाहिए ही नहीं, मतलब चाहिए वाले तो हमें मतलब चलाना, मतलब चलो ठीक है। जो अपना हरजिंदर वाला केस हुआ था, मतलब उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सख्ताई हुई है, उससे पहले इतनी नहीं थी, मतलब जितनी मतलब उस केस के बाद हुई है। चलो गलती है भाई, गलती तो किसी ने उसका, मतलब हम भी देखो रोड चला, मतलब गलती का हम कह नहीं सकते, मतलब गलती गड्डी वाले तो फिर गलती का मतलब किसी पता ना गलती कहाँ, मतलब जो ड्राइविंग कर रहा है भाई देखो, उसका कोई पता नहीं गलती कहाँ हो जाए, कई बार अपनी गलती में दूसरा वाला मार जाए, बता बंदा की कर ले फिर। तो भाई देखो, एक तो जो मोस्टली ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, मतलब लोगों को डरा रहे हैं भाई। देखो इतने न डरो, मतलब जिसका मतलब कि एक थोड़ा सिस्टम है, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है, केस कुछ ऑफलाइन है, थोड़ी सी उनको दिक्कत है भाई। देखो जब मैं भी यहाँ फंटाना मतलब रह रहा हूँ, मतलब यहाँ से डेली मतलब कोई ना कोई 2-4 बंदे मतलब आइस वाले उठा रहे हैं, ठीक। किसको उठा रहे हैं? जिसे को रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है मोस्टली, एक आधा, एक दो जो बीच में ऐसे आ गया, मतलब पेटे में, मतलब कि वो भाई देखो उसी किस्मत है। नहीं, मोस्टली वो बंदे उठ रहे हैं जिसके कोई रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री बन रही है, या किसी ने ऐसी डेट तोड़ रखी है, या किसी का केस ऑफलाइन है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा देशी रह रहे हैं। उठाए एक दो गिरे, क्यों उठा रहे हैं वो? अब कल एक झुंड था, मतलब 5-6 बच्चों खड़ा था, इसमें एक बंदा उठाया, वो आइस वाले आते सारे उठाते हो, समझ रहे बात आप? उस अकेले क्यों उठाया? क्योंकि उस पर रिकॉर्ड था। तो भाई एक बात समझ जाओ, मतलब अगर आपने कुछ नहीं किया है, सब कुछ जेन्युइन आपका ओके रिपोर्ट है, आपका जो एड्रेस है वहीं का लाइसेंस है, जो कुछ आपकी आईडीज है वहाँ की है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके बल्ली का बकरा में कौन बन जाए उसको कुछ कह नहीं सकते। देखो कि हमारी किस्मत अब की कब निकल जाए, उसके बारे में देखो हमारे, अरे इस बात का मेरे कुछ नहीं, मेरा नहीं पता, मतलब कि भाई कहाँ क्या लिखा है भाई, इस बात का बंदे पता थोड़ा फ्यूचर में क्या लिखा, कहाँ क्या हुआ अपने साथ होना है। तो भाई देखो, जो अपने ट्रक वाले भाई है, मतलब जितने भी हैं भाई, इस बार में सहयोग करो, मतलब कि जो कल मीटिंग में रखी गई फ्रीजनों में, चलो जो सैटरडे रखी गई थी, फिर दोबारा कल रखी गई, संडे जो मंडे है, मतलब आज रखी गई है वो। तो भाई देखो, ये के लिए ट्रक वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। कल ना क्या पता क्या, क्योंकि जब का ट्रप आया, मतलब कि जब से आया, मतलब आई थिंक 8-9 महीने हो गए हैं, तब से कोई ना कोई न्यू रूल बना ही रहा है। मतलब एकदम तो रूल देखो लागू भी नहीं होता, मतलब आपको पता है जब नया नया ट्रम्प आया था, एक रूल निकाला था कि जो यहाँ पर मतलब जन्म लेगा या जो बर्थ होगा, मतलब जिसका वो सिटीजनशिप नहीं होगा, लेकिन आज ही बंदे हो रहे हैं, स्टे लग गई थी ऊपर। तो भाई एकदम से कुछ भी लागू नहीं होता, मतलब चलो इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, लागू हो सकती है, लेकिन अगर मतलब कि हर स्टेट की गवर्नमेंट जैसे कैलिफोर्निया, मतलब इस पे मतलब थोड़ा सा मतलब कि रोक टोक करेगी, तो भाई कुछ हो सकता है। पहली बात तो अगर उन्होंने एक चल बड़ा रूल बना भी दिया भाई, यहाँ की ट्रकिंग नहीं चलनी,
ये जो मतलब कंट्री है ना मोस्ट ऑफ, मतलब कनाडा होगी, कनाडा से ज़्यादा अमेरिका में ट्रांसपोर्ट है भाई, कनाडा से तो डबल है, ट्रिपल है मैंने कहूँ यहाँ पे। तो जितने ट्रक यहाँ से निकलते हैं ना इधर उधर, वो कहीं भी निकलते। अकेली कैलिफोर्निया अब है जो ट्रकिंग का है, डेली नहीं पता कितने, मतलब कि कम से कम 10-20 हज़ार ट्रक यहाँ से निकलते हैं लोड लेके। एक ऐसी है एक ऐसा स्टेट है मतलब कैलिफोर्निया, जहाँ से लोड हर स्टेट में जाता है यहाँ से। इंडियाना, मिशिगन, ओहायो, न्यूयॉर्क साइड हो गया, बोस्टन हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, जॉर्जिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, साउथ कैरोलिना हो गया, मतलब मैरीलैंड हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ लोड्स भाई कैलिफोर्निया से बाहर जाता है। कैलिफोर्निया ही एक ट्रकिंग का हब है, मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं है ट्रकिंग में। और देखो मतलब अब हम कह रहे हैं कि हाईवे 40 सख्त आई है भाई, देख वो जो स्केल थी ना वो 3 दिन के लिए ओपन थी, अभी बच्चे वहां से निकल रहे हैं मतलब। तो भाई देखो हम ये नहीं कहते कि भाई देखो सख्ताई नहीं है, सख्ताई है, अपनी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। पहले आपके पास, आप भी जहाँ जा रहे हो, कार में हो, ट्रक में हो, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मतलब आपका जो वर्क परमिट ले रहे हो, आप लाइसेंस ले रहे हो, या आपको जो भी केस स्टेटस है मतलब कि वो आप अपने पास रखा करो। क्या पता एक कोई पुलिस वाला रोक ले, कोई डॉक्यूमेंट चेक करने लग जाए आपके, कम से कम आप फिजिकल दिखा सको। एक फिजिकल का और एक फ़ोन में होने का भाई दिन रात का फ़र्क है। कई बार ऑफिसर क्या बोलता है कि हमें फ़ोन में नहीं देखना, फिजिकल हो दिखाओ। तो अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको फिजिकली अपने साथ रखिएगा उनको। और भाई ये देखो जो 1 से 10 तक की स्ट्राइक जो लाई गई है मतलब ट्रकिंग को रोकने के लिए, भाई ये अपने लिए लाई गई है देखो। और जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी है भाई देखो, जितनी देशियों की है, कई देशी अपने ऐसे वैसे 50-100 ट्रक है मतलब कि अमेरिका के अंदर होंगे, मोस्टली देशी है जिसके। चल 2-4 तो बहुत से बंदे ले रहे हैं, 10-20 तो, लेकिन कई ऐसे हैं जिनके मतलब बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट है मतलब कि। भाई उनसे एक रिक्वेस्ट है, देखो अगर वीडियो पहुंच जाए तो भाई देखो अपने ट्रक को 10 दिन के लिए रोक दो। अगर आप नहीं रखो, आप ड्राइवर आपको नहीं मिलने मतलब। अगर ठीक है भाई जो रूल लागू हो गया तो ड्राइवर भी नहीं मिलने पूरे अमेरिका के अंदर मतलब। आपने एक न्यूज सुनी होगी देखो कि यहाँ से 2 मिलियन जो मतलब डेपोटेशन लग ली, मतलब 20 लाख बंदा अमेरिका से डिपोर्ट हो लिया। सपोज करो मतलब कि जो बंदा डिपोर्ट होया वो भी यहाँ पर काम कर रहा था, उसमें से 20 में से 15 लाख तो बंदे काम लगे थे यहाँ पे। एक ऐसी कंट्री है जहां पर मतलब सभी को काम मिल जाता है, यूएसए। मरे तो पड़े आपके 3-4 हज़ार डॉलर तो कहीं नहीं गए मिनिमम यहाँ पर, $4 तो। ये एक ऐसी कंट्री है मतलब कि वहां इतना बंदा काम लगा हुआ था, मतलब 20 लाख बंदा काम लगा हुआ था जो डेपुटेशन लग ली। और अब भी लगाने सोच रहे हैं। तो भाई यहाँ वर्कर जो फार्मर है वो मतलब रो रहे हैं भाई वर्कर नहीं है। अब धीरे धीरे ट्रक वाले जैसे ट्रक वाले ड्राइवर नहीं मिलने, ड्राइवर नहीं मिलने, 2 दिन की जो सप्लाई होती है, जो फूड सप्लाई होती है, कोई चैन नहीं जो वो बंद हो जाएगी। जो कोरोना में काम हुआ था ना, कोरोना में यहाँ भी यही काम हुआ था, मतलब जो गोरे थे घर बैठ गए थे अपना, देसी ने ट्रकिंग, जो यहाँ का जो ट्रकिंग देसी ने चलाई थी वो। तो भाई देखो जो ये रूल है मतलब कि चलो गवर्नमेंट हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब बनाने क्या ना पता क्या बना दे, क्या पता कल को ऐसा रूल निकाल दे भाई हमारी कंट्री बिल्कुल लीव कर दो, किसी कोई स्टेटस है मतलब, तो भी करनी पड़ सकती है। क्योंकि वो रूल बन रहे हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे रूल बन रहे हैं। ट्रम्प है जो अपनी मर्जी से रूल बना रहा है, जो उसको चल रहा है वो बना रहा है भाई। बाकी देखो क्या बनता है क्या नहीं, देखो भी। एक बात और भाई देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनी अपनी देशों में भाई सभी सहयोग भाई ये है कि ये रिक्वेस्ट है अपने ट्रकों को 10 दिन के लिए रोक दो। क्योंकि 10 दिन के लिए ट्रक रुक गए ना, सपोज करो आप मतलब कि 10-20 हज़ार ट्रक भी अगर स्टॉप हो गए तो जहाँ के लोड होते हैं ना मतलब कि वो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो बैकलॉग रेडी हो जाएगा फिर कुछ ना कुछ सिस्टम बन सकता है भाई। खासकर जो बड़ी कंपनीज है मतलब उनसे थोड़ा सा भाई इफेक्ट पड़ सकता है, छोटी कंपनी से इफेक्ट पड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए 2-4 ट्रकों से कुछ नहीं फर्क पड़ना। और भाई देखो जो आपका स्टेटस है मतलब किसी का ऑफलाइन भी है, किसी का ऑनलाइन भी है, किसी की तारीख भी आई हुई है, किसी का केस ही फैल हो चुका है भाई। तो भाई देखो आइस वाले उन्हीं को उठा रहे हैं मोस्टली, जिसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन है। ऐसे तो देखो यार दुनिया रह रही है मतलब। अब ये पता है भाई मतलब कैलिफोर्निया में मतलब 70-80% देसी रहते हैं मतलब।
उनमें से भाई साहब आप मान चलो 50% से ऊपर वर्क परमिट वाले हैं, तो सभी उठा लेंगे सिर्फ। रेंडल चक रहे हैं एक दो को। आपने पहले वीडियो देखी प्रसादा की वीडियो, मतलब कि यहाँ की एल साइड की, घर से मतलब कि 4 बंदों को उठाया गया था। क्यों उठाया गया था भाई? कुछ रिकॉर्ड था, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था कुछ। बस जहाँ मैं रहता हूँ भाई कोई ना कोई हफ्ते में 500 बंदे उठा ही ले भाई यहाँ से आइस वाले आगे। रीजन है ना, तभी उठा रहे हैं। मतलब एक कल परसों मार्केट घूम रहा था, सो उठा लिया। मतलब कुछ ना कुछ रीजन है, लेकिन एक दो बल्ली का बकरा मतलब पता नहीं कौन बन जाए, मतलब नंबर कहाँ लग जाए, मतलब गलती में उठ जाए तो अब एक सिस्टम है, अगर उठ गया तो उठ गया, बाहर नहीं आता बंदा। अगर आपको आइस ने उठा लिया तो आपको मतलब कि छूटने का चांस 0% समझ लो। आपके बॉन्ड पड़ना बंद हो गया तो बस डेपुटेशन नहीं है, फिर बाहर नहीं आओगे। तो भाई एक बात पहले तो ये है कि सभी को डराओ मत भाई इतना, ठीक है भाई? जो मोल चला हुआ है बढ़िया है, सपोर्ट करो दूसरों को भाई, सहयोग करो इसे, जो मतलब स्ट्राइक की गई है। और फालतू से फालतू भाई वीडियो मत बनाया करो, मतलब इतनी इतनी मतलब ये हो गया वो हो गया भाई। देखो क्योंकि सख्ताई देखो पहले चलती आ रही है। जो अरकनसास है अपना, जो मतलब कि ओक्लामा की जो स्किल ना, मतलब कि शुरू से ही मतलब टाइट है, ये आज से नहीं है। हम तो चला पाए 2-4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए हैं, ये आज से नहीं है। मतलब जो बच्चे पहले से आ रहे हैं ना, 10-15 साल हो गए ट्रकिंग में है, वो शुरू से बता रहे हैं कि भाई ये तो शुरू से टाइट है, मतलब वो स्किल ना। देखो वही बात है, मैंने बोल रहा है, अगर आपका लोड वेट सेट है, आपकी ग्रीन बत्ती मिलेगी, बार बार जाओगे आप। अगर कुछ दिक्कत है तब आप फंसते हो, तब आपकी इंग्लिश प्रॉब्लम आती है, आपका केस स्टेटस चेक होता है, आपकी ट्रंक की इंस्पेक्शन भी होती है, आपसे इंग्लिश में बातें की जाती है, मतलब ये भाई आपको ये करके दिखाओ और जाओ। तो कई बार ऐसे है भाई इंग्लिश नहीं आती, पता ही नहीं, मतलब अगला जो ऑफिसर मतलब ऐसी बातें पूछता है कि टर्न ऑन योर वाइपर, टर्न योर हेडलाइट्स, वेयर इज योर ग्लव बॉक्स, मतलब ऐसी बातें पूछता है, मतलब कि जो नॉर्मल होती है भाई इंग्लिश, नॉर्मल है कि बेसिक इंग्लिश है। तो अगर आप उसे समझ नहीं पाओगे तो भाई फायदा नहीं इस कंट्री रहने का। उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है फिर ये। तो भाई इसी तो बड़ी मोटी इंग्लिश अपनानी चाहिए कि अगला की कह रहा है भाई, थोड़ी समझ है आपको, मतलब कि उन्हें पूछना ट्रक के बारे में ही है, फालतू नहीं पूछना। एयर कनेक्टर के बारे में निकलवा लेगा, बोर्ड का लगवा लेगा, टायर के बारे में पूछ लेगा, हेडलाइट हो गई, वाइपर हो गए, वाशर हो गए, तो आपका जो मतलब कि ये फायर सिलेंडर हो गया, मतलब 5-7 बातें पूछनी है उसने, कुछ नहीं। और आपको गलत बॉक्स चेक, मतलब कि ट्रायंगल वगैरह चेक करनी होती है, मतलब जो मेन चीज होती है वो जो सेफ्टी वाली चीज होती है वो पूछनी है उसने, फालतू कुछ नहीं पूछना। यही बातें करेगा आपसे वो। तो भाई इतना तो इंग्लिश आपने आनी बहुत जरूरी है। देखो इंग्लिश आएगी तभी आप किसी से बात कर सकते हो, तभी अपने आप को आप चाहे कि आपका जो भी स्टेटस आप किसी को बता सकते हो। मतलब कोई कल ना पुलिस वाला आपको मतलब ही पुल ओवर कर ले, कहीं आप कार में जा रहे हो या ट्रक में जा रहे हो, कम से कम आप उनसे बात तो कर सको। इतने तो आपको मतलब इंग्लिश आनी चाहिए। बाकी भाई देखो अपनी अपनी किस्मत है, क्या बनता है क्या नहीं। देखो बाकी सारे भाई जो सपोर्ट करिए, मतलब कि जो ट्रकिंग के लिए भाई, कल ना क्या पता किसी के लिए क्या रूल निकाल दे भाई, तब भी देखो सभी साथ सहयोग करना अपना। ये केवल मेरे को लग रहा है जैसे अपने इंडिया वाले भाई है, मतलब जितने भी आ रहे हैं, देखो आपको पता है कि मोस्टली वर्क परमिट पे मतलब कि काम कर रहे हैं, मोस्टली वर्क परमिट। आप एक्सपोज एक बात सुनो मेरी, देखो जो वर्क परमिट किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। लाइसेंस किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। हम क्या दे रहे हैं? हम टैक्स भी दे रहे हैं उनको, टैक्स भी दे रहे हैं हम अपनी सैलरी में से। हम यहाँ कुछ क्राइम थोड़ा कर रहे हैं, एक टैक्स दे रहे हैं, ऊपर से मतलब काम भी कर रहे हैं, इस देश को चला भी रहे हैं, और ऊपर से मतलब उन्हीं को निकाल रहे हैं। जिस हिसाब से मतलब कंट्री चली हुई है ना, इसकी जो मतलब कि आर्थिक मंदी आने वाली है भाई, वो जो यहाँ का मतलब कि जो सिस्टम है यहाँ का वो डाउन जाने वाला है। इकोनॉमी है जो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। वर्कर नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ खेतों में खराब हो रहा है। ट्रकिंग वाले के लिए ऐसा कर देते सब ट्रक खड़े रहेंगे, कुछ सप्लाई नहीं होना, तो वही सब सौदा एंड बैंड हो जाए यहाँ पे, जिस हिसाब से मतलब रूल बन रहे हैं। आप मैं यही तो कह रहा हूँ कि 15 लाख बंदे डिपोर्ट हो, 20 लाख बंदे डिपोर्ट हो लिए। मैं 20 लाख के 20 लाख नहीं मानता भाई, मतलब कि काम कर रहे थे। 15 लाख मान चलो आप काम, 10 लाख मान लो आप, वो बंदे काम करे वो निकल गए। अब और भी निकालने के मतलब डेली के 5-5 पकड़ ही रहे हैं, फिर भी देखो आप कितनी कमी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा कमी वर्कर की। अब भी काम भाई बहुत ज्यादा है यूएस के अंदर, काम में कोई कमी नहीं है, इतना ज्यादा काम है, इतना किसी कंट्री के अंदर नहीं है। ये एक ऐसी कंट्री है जो अमेरिका कंट्री है, आप अपने सपने पूरे कर सको, कितना ही पैसा कमा सको आप यहाँ पे।
बट जब से ट्रम्प की सरकार आई है भाई, सबसे सारा सिस्टम उल्ट पुल्ट हो रहा है भाई। नए नए रूल बन रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं अगली वीडियो में भाई, कल कुल बनाएंगे। बाकी जो ये वीडियो जब मतलब मेन मोटिव है, जो मतलब आपको यही बताना है भाई, देखो जो 10 दिन के लिए स्ट्राइक की गई है उसमें थोड़ा सभी भाई मतलब सपोर्ट करो। और आप जहाँ भी चल रहे हो, देखो अगर कुछ भाई ट्रक पे चल भी रहे हैं, देखो रास्ते में भी आ जा रहे हैं मतलब, तो भाई अपना थोड़ा ध्यान से भाई थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट पास रखियो। और आपको पता भी होगा भाई, आपने 50% से लोगों ने काम भी छोड़ दिया भाई, इस डर के मारे 50% ज़्यादा भाई ट्रकिंग काम भी छोड़ दिया है, फिर लोगों को डिटेन कर रहे हैं। चलो भाई देखो, सेफ्टी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता भाई गलत किया, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है भाई। आपको अगर सेफ लगे तो करो, नहीं लगे छोड़ दो भाई। क्योंकि कई बार भाई ऐसे में जो आपकी इंग्लिश है उसमें थोड़ा टाइट होता है, मतलब बढ़िया है भाई अगर आप इंग्लिश नहीं आते बट ट्रकिंग मत जाओ। क्योंकि जो आज का टाइम है थोड़ा सताई टाइम भाई, आजकल वो बंदा ढूंढ रहे हैं भाई, को बंदा मिल जाओ और उनको डिटेन कर लें बस। तो भाई आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगली वीडियो में कल बातें करते हैं, कल मिलते हैं भाई।